आज मेरे भगवान नारायण विश्राम करेंगे, 4 महीने के लिए आराम करेंगे और मेरे देव अधिदेव महादेव पूरी सृष्टि का पालन करना प्रारंभ करेंगे। आज भारत की भूमि का वो दिन है जिस दिन मेरे देव अधिदेव महादेव वारी करते 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 हरि विठ्ठल पांडुरंगा का दर्शन करने के लिए पहुंचे। संपूर्ण भारत देश के वारकरियों को, संपूर्ण भारत देश के वारी करने वालों को, उनके पावन चरणों को मैं नमन करता हूं। महाराष्ट्र की पवित्र धरा को मैं नमन करता हूं, जहां पर मेरा देव अधिदेव महादेव श्री हरिरंग विठ्ठल के दर्शन करने के लिए पहुंचे। शिव विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, केवल कथा सुनना नहीं है। कथा सुनना है तो बहुत सारे वक्ता हैं जो कथा कहते हैं, आप सुनते हो, यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बच्ची कुची थी तो कपड़े से झटका। घर पहुंचे, घर वालों ने कहा कि कहाँ गई थी? सीहोर। क्या सुना? कथा सुन के आई। क्या लेकर आई? रुद्राक्ष लेकर आई। क्या लाई? कंकर शंकर लेकर आई। ये सब बाद में बताना, पहले कहना मैंने कथा सुनी है और कथा ऐसी सुनी है कि आज से मेरा पूरा भरोसा मेरे महादेव पर हो गया। अब मैं भटकूंगी, अब मैं भटकूंगी, अब मुझे भटकना नहीं है, अब मुझे शिव की शरणागति में रहना। अब मैं शंकर भगवान का भजन करूंगी, गुणगान करूंगी। फिर किसी ने कहा क्या जपोगी? तो कहा पंचाक्षर, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक होता है ओम नमः शिवाय। अब शिवपुराण क्या कर रही है कि नमः शिवाय के साथ में ओम का नाद स्त्री नहीं कर सकती, तो स्त्री के लिए क्या कहा गया? नमः। पर शिवपुराण ने बीच का एक रास्ता दे दिया, भटकना नहीं है, शिव को छोड़ना नहीं है। कोई कहेगा नमः शिवाय जपो, कोई कहेगा ओम नमः शिवाय जपो, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। शिव पुराण ने कह दिया कि तुम स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, कैसे भी हो, उच्चारण करो श्री शिवाय नमस्ते। इसमें कोई दोष नहीं, इसमें यह विचार नहीं करना पड़ेगा कि हमने क्या जपा क्या ना जपा। कभी मौका लगे तो अपनी जिंदगी में जप कर देखिए, क्या देता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, श्री का मतलब होता है राधा, श्री का मतलब होता है सीता, श्री का मतलब होता है वैभव, श्री का मतलब होता है पार्वती, श्री का मतलब होता है सरस्वती, श्री का मतलब होता है श्री विद्या, श्री का मतलब होता है त्रिपुरा सुंदरी, श्री का मतलब होता है ललिता, श्री का मतलब होता है बगलामुखी, श्री का मतलब होता है कमला, श्री का मतलब होता है धूमावती, श्री का मतलब होता है जो साक्षात जगत को भंडार देने वाली जो अन्नपूर्णा है, वो श्री है। और जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हैं तो संसार की कुल देवी, सारी देवी, जितनी शक्तियां हैं, सबको नमन करते हुए शंकर का नाम लेकर प्रणाम करते हैं। तो हमारे अंदर एक ऊर्जा है, वैभव की प्राप्ति। धन की कथा नहीं सुन के आई, शिव पर भरोसा कर कर आई, विश्वास कर कर आई। आज सवेरे एक माता जी कह रही थी, गुरुजी हम एक प्रवचन सुन रहे थे, उस प्रवचन में महाराज जी कह रहे थे कि अपने को खाने से पहले पति को खिलाना चाहिए।
तो हमने कहा महाराज जी ने क्या क्या खिलाने का बोला? तो कहा भोजन अपन करो, उससे पहले पति को कराओ। तो हमने कहा ये तो सत्य है, उसमें क्या दिक्कत, उसमें क्या तकलीफ है? तो कहा सास को पहले खिलाएं, ससुर को पहले खिलाएं कि पति को पहले खिलाएं? तो हमने कहा सबसे पहले घर में सास भी भोजन नहीं करेगी, सबसे पहले घर का जो बुजुर्ग ससुर होता है, बूढ़ा बाप होता है, सबसे पहले भोजन उसको दीजिए। फिर आप अपनी सास को भी भोजन दोगी ना तो सास मना कर देगी, मुझे नहीं, पहले मेरे छोरे को लगा, बेटे को लगा, फिर मैं भोजन कर लूंगी। वो खुद कर। फिर उनको दीजिए और दिल से सारी चिंता को मुक्त होकर। पहले भी कहा, फिर कहते हैं, शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनने के लिए उस दिन जाना जिस दिन तुम्हारे अंदर शंकर जी के प्रति विश्वास हो जाए। विश्वास तो जाओ, वरना मत जाओ। टाइम बर्बाद तो बिल्कुल मत करो। जिस दिन तुम्हारा विश्वास पूर्ण हो जाए कि हाँ मैं शिव पुराण की कथा सुनूंगी और बाबा मेरी झोली भरेगा, विश्वास है तो शिव पुराण की कथा में जाओ, वरना फिर अपने घर पर बैठो और आइसक्रीम बना बना के फ्रिज में रख के खूब खाओ। टाइम बर्बाद मत करो। सब जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मत आओ। विश्वास है मैं जाऊंगी, एक लोटा जल कंकर शंकर की भूमि पर चढ़ाऊंगी, 5 कंकर बीन कर मैं पूजन करूंगी, शिव जी को नमन करूंगी, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूंगी और 5 दिन की शिव पुराण की कथा सुनकर आऊंगी। मेरा बाबा जो मैं मांगूंगी वो मुझे देगा। तब समझो कि बाबा ने कृपा करना प्रारंभ कर दिया। क्यों समय बर्बाद करना? सब जाएं तो हम भी जाएं? नहीं नहीं नहीं। लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचते हो, टेंशन हमको हो जाता है। इसलिए जब तुम्हारे दिल में विश्वास हो तब उस दिन तुम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर बैठकर शिव पुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण करो और अपने जीवन को सार्थक करो। कथा में आकर बैठ गए, फिर भरोसा पूर्ण होना चाहिए, अपूर्ण नहीं। मेरे शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ता है, वो भी पूरा की पूरा आखा। शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ती है, वो भी आखी। आदि भी चढ़ाओगे तो भी वो पूर्ण मानता है। बेलपत्री का चूरा भी चढ़ाओगे तो भी वो पूर्ण मानता है, क्योंकि शिव जी के पास आने के बाद व्यक्ति अधूरा नहीं रहता, पूर्ण होता चले जाता है। शंकर जी का दर्शन करा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो, कभी फोटो देखा है शिव जी का? शिव जी के मस्तक पर पूर्ण चंद्रमा है कि आधा अधूरा चंद्रमा है? द्विज का चंद्रमा, दूज का चंद्रमा, द्विज का। और वो दूज का चंद्रमा एकदम जो दुर्बल है, पतला है, शरीर में रोग हो गया था, चंद्रदेव को ससुर ने श्राप दे दिया था कि तुझे काया का रोग हो जाए। पूरा दुर्बल हो गए चंद्रदेव, पूरा शरीर एकदम बेकार हो गया, एकदम दुर्बल से हो गए। तब शिव की शरण में गए और भगवान शंकर ने उनको अपने मस्तक पर रखा, कहा मैं तो अधूरा हूं, मैं अधूरा हूं। शिव जी कहते हैं तू अधूरा है, पर जब मेरे से आकर लग गया और मेरे करीब में आ गया तो तू अधूरा नहीं रह सकता, तो पूर्ण होकर पूर्ण। हम कितने भी अपूर्ण हो,
हम कितने भी अधूरे हों, हमारा शरीर बेकार हो गया, कहीं रोग हो गया, कहीं बीमारी हो गई, कहीं धन छिन्न हो गया, कोई पैसा लेकर चले गया, कोई धन लेकर चले गया, कोई प्रॉपर्टी लेकर चले गया, कोई कुछ लेकर चले गया, हम कितने भी अधूरे हों, पर शिव के जितने करीब आएंगे उतने। शिव पुराण की कथा कहती है संसार के मनुष्य टेंशन में तब तक हैं जब तक वो शिव पुराण की कथा में नहीं बैठे, जो बैठ गए चिंता समाप्त, समाप्त, टेंशन समाप्त। शिव पुराण की कथा में अगर एक बार आकर बैठ गए उसके बाद तो चिंता करने की ही जरूरत नहीं है। फिर तो भोलेनाथ जहां लेकर जाएंगे वहां चले जाएंगे। एक बार बैठ जाओ बस, शिव महापुराण की कथा में एक बार मन लगा लो बस, एक बार अपना चित्त लगा लो बस, एक बार अपने मन को शंकर से जोड़ लो, उसके बाद में जो चिंता थी वो समाप्त हो गई, टेंशन थी समाप्त हो गई, फिर तो अपन अपनी मस्ती में जिंदगी जी, फिर टेंशन नहीं। अब लोग कहें क्यों, अभी इतने दिन से चिंता में दिख रही थी, टेंशन में दिख रही थी, अब तुझे टेंशन नहीं, मैं सियोर होके आ गई, कथा सुन के आ गई, मतलब ट्रेन में बैठ गई, अब बैठ गई, इसके बाद चिंता नहीं है, अब तो जो करेगा मेरा कुबेरेश्वर महादेव करेगा, मेरा भोले बाबा, मेरा महाकाल राजा, वो अब मुझे नहीं करना, अब मुझे टेंशन नहीं, अब मुझे चिंता नहीं, उसको मालूम है मुझे मंजिल तक पहुंचा दे। एक माता जी बस में बैठी, बस वाला बस चला रहा था, गेयर बार बार लगा रहा था, ड्राइवर चाय पीने के लिए नीचे उतरा, बेचारी माता जी आगे गई और उसने दम लगा के जो गेयर का डंडा था उसको उखाड़ के फेंक दिया, उखाड़ के फेंक दिया नीचे। बस वाला आया, उसने पूछा ये किसने तोड़ा, बूढ़ी अम्मा सिर पे पल्लू लेके बोली मैंने तोड़ा। क्यों तोड़ा, 2 घंटे से देख रही हो तुझसे टूट ही नहीं यार, 2 घंटे से तू लगा है उसे तोड़ने में, तेरे से टूटा ही नहीं, देख पुराने घी में कितना दम होता है, 1 मिनट में तोड़ दिया। ड्राइवर बोला ओ ताई, वो तेरे हाथ जोड़ू, वो गेयर था, वो गेयर था जिसको तूने तोड़ दिया, बस कैसे चलेगी। ताई चिल्ला के बोली पहले बोलते नहीं बना, मैं तोड़ती नहीं, मुझे क्या मालूम था कि तू, मैं तो समझी कि तू तोड़ने का प्रयास कर रहा है और तेरा ध्यान भटक रहा है, बार बार गाड़ी आड़ी टेढ़ी कर रहा है, इस चक्कर में मैंने तोड़ के तेरे हाथ में दे दिया, मुझे क्या। महाराज बैठ गए, फिर कोई चिंता नहीं। एक बार शिव की शरणागति में जो जाकर बैठ जाता है फिर चिंता नहीं, फिर चिंता से कोई चिंता नहीं। बैठो, शिव के मंदिर में जाकर जो 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर जो भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देता है, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना प्रारंभ कर देता है, फिर चिंता नहीं रहती, फिर टेंशन नहीं रहता, छोड़ दिया उस पर। शिव के नाम का मात्र उच्चारण ही हमें साधना, हमें व्रत, हमें उपासना करना सिखा देता। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया था, मन नहीं लगा था उसका कथा में, फिर भी कथा कानों में चली गई थी, कथा कानों में गई और जाने के बाद में वो देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी के धन को लपेट कर वापिस जाने लगा। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर विचार करने लगा कि ये वही बेलपत्री का वृक्ष है जिसकी चर्चा मैंने अंदर सुनी थी, ये वही बेलपत्र का वृक्ष है जिसकी चर्चा मैंने अंदर सुनी थी। सुना था इस बेलपत्री के वृक्ष के बारे में कि ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो बैठता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगा लेता है उसे हरिचंदन का फल प्राप्त हो जाता है। जो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित कर देता है वो कभी कंगाल नहीं होता है।
ये बेलपत्री के वृक्ष की महत्वता मैंने सुनी थी। ये वही बेलपत्र का वृक्ष, ये वही वृक्ष। इस वृक्ष के नीचे बैठकर यदि मेरे प्राण चले भी जाएं तो मैं शिव की शरणागति ग्रहण कर लूं, शिव की शरणागति। मन में भाव आ गया। और आपको कथा में क्या कहा था? सती माता शिवजी के साथ कथा सुनने के लिए गई और सती माता के मन में आ गया था कि यह शरीर अगर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। सती माता का शरीर जल गया था। शिव जी ने विचार करा था कि राम जी का दर्शन हो जाए तो राम जी का दर्शन हो गया था। उसी तरह देवराज नाम के ब्राह्मण को मन में आया कि ये बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर मेरे प्राण चले जाएं तो क्या मैं परम गति को प्राप्त कर लूंगा? और वो हुआ। देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे तो भगवान शंकर नंदी लेकर आए और देवराज नाम के ब्राह्मण को लेकर चले। भगवान शंकर के मंदिर गए हो, शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बस आप जो लोटा भरकर जल लेकर गए हो अपने घर से, वो जल जब आपने देव अधिदेव महादेव को समर्पित करा है, वो जल चढ़ते से ही, जल समर्पित करते से ही भगवान देव अधिदेव महादेव आपके मन की दशा को जान जाते हैं और कार्य पूर्ण करने लगते हैं। बेटा शिव के मंदिर में कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अपने घर से जब एक लोटा जल लेकर आप गए, एक लोटा जल लेकर जब महादेव के मंदिर में पहुंचे, वो एक लोटा जल नहीं है, वो आपने घर की पूरी दशा को भगवान शिव से जाकर कह देता है वो जल। और हमारा धीरे 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 करते हुए हमारा कल बदल जाता है, हमारा समय बदल जाता है। केवल वो जल नहीं है, शिव से अपने मन की बात, भगवान शंकर से अपने हृदय की बात, शिव से अपने मन का भाव जब हम कहेंगे वो स्वीकार करेगा। स्वीकार क्या तरीका है कहने का? माइक लगा के चिल्ला के कहोगे भोलेनाथ जी हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं? प्रेम प्रकट करने का तरीका क्या है? तो कहा एक लोटा जल जब शिव जी को समर्पित करो, उस समय पर अपने भाव को शुद्ध रखो, निर्मल रखो, मन पवित्र रखो और शिव को चढ़ाओ। क्या चढ़ाना है? तो कहा जल, उस जल के साथ में चढ़ाना है अपना निर्मल भाव, निर्मल चित्त, निर्मल मन, शिव को समर्पित करना वो भाव। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बहुत टेंशन में रहते हैं, हमारा कोई भी काम बिना अटके तो होता ही नहीं है, बिना अड़चन के तो हमारा कोई कार्य होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आती है मेरे काम में। हम उनसे निवेदन करते हैं तुम अकेले ऐसे पैदा नहीं हुए हो कि तुम्हारे काम में अड़चन आती है। पृथ्वी पर जन्म लिया है तो हर व्यक्ति के काम में अड़चन आती है। भगवान राम जी को देखो, उनके भी काम में अड़चन आई थी कि राजा राम बनने वाले थे और 14 वर्ष के लिए वन चले जाए। भगवान कृष्ण को देख लो, उनके भी काम में अड़चन आई, राम जी के काम में अड़चन आई। जो पृथ्वी पर जन्म लिए हो तो थोड़ा ना थोड़ा काम में तो अड़चन आई।
और कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि मैं इस वक्त तुझे कर दूंगा, बस तू पहन लेना और तेरा काम हो जाएगा, कोई अड़चन तेरे पास नहीं आएगी, तो तुमसे अच्छे अच्छे महाराज तो भगवान राम जी के पास भी थे। राम जी ने एक से भी नहीं कहा कि मेरी अड़चन मिटा दो, क्योंकि भगवान को मालूम था ये कर्म के लेख में जो लिखा कराया है उसको अपने अकेले को ही काटना पड़ेगा, कोई नहीं काट सकता। इसको अपने को स्वयं को काटना, यहां कोई दूसरा नहीं काटेगा, यहां कोई दूसरा नहीं काटेगा। इस कर्म के लेख को तुझे, इस कर्म के लेख को कोई दूसरा नहीं काट सकता। इस कर्म के लेख को मुझे खुद को काटना, स्वयं को काटना, कोई दूसरा नहीं काटेगा। इसीलिए उसी तरह महादेव कहते हैं दुनिया तुझे गाली दे, आप शब्द कहे, ताने दे, आड़ा टेढ़ा बोले, बुरा बोले, आड़ा टेढ़ा बोले, चाहे गाली दे, चाहे अपशब्द कहे, चाहे दुनिया के लोग कितना भी तुझे आड़ा टेढ़ा कहें, तो चिंता मत करना, मुझ पर भरोसा करना, तेरा एक लोटा जल खाली नहीं जाने, खाली नहीं। जैसे आपसे कहा था शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो लोटे को खाली लेकर नहीं आना चाहिए, बोला था कि नहीं बोला था? खाली लेकर नहीं आना है। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के बाद वहीं का जल 2 बूंद उसमें लेकर आओ, उस जल का आचमन करो, अपने घर में प्रोक्षण करो। क्यों? क्योंकि हम हरिद्वार नहीं जा सकते, हम बार बार काशी नहीं जा सकते, हम बार बार मथुरा वृंदावन नहीं जा सकते, हम बार बार अयोध्या नहीं जा सकते, हम बार बार ओमकारेश्वर नहीं जा सकते, हम बार बार उज्जैनी अवंतिकापुरी नहीं जा सकते, हम बार बार मानसरोवर नहीं जा सकते, हम बार बार कैलाश की यात्रा नहीं कर सकते, हम बार बार बद्री केदार नहीं जा सकते, हम बार बार पशुपतिनाथ नहीं जा सकते। तो क्या हुआ? हम कहीं नहीं जा सकते, पर अपने घर के पास के शंकर के मंदिर तो जा सकते हैं। जब हम मंदिर में जल चढ़ाएंगे, वो जल जब चढ़कर आएगा तो जितनी संसार की नदियां हैं, जितनी पवित्र नदियां हैं, जितने कुंड हैं, जितनी बावड़ी है, जितने सरोवर हैं, जैसे ही शिव पर जल चढ़ा वो सारा जल पवित्र नदियों का जल बन जाएगा, और वो जल हम लेकर आएंगे। तो हमें रोज काशी, अवंतिकापुरी, उज्जैनी, ओमकारेश्वर, हरिद्वार, प्रयाग सबके स्नान का फल 1 सेकंड में मिल जाएगा। शंकर के चढ़े हुए जल को लिया, अपने ऊपर प्रोक्षण किया, बस तुमने हरिद्वार, प्रयाग, काशी, अयोध्या, सरयू, गंगा, यमुना, कावेरी, मंदाकिनी सब 1 सेकंड में नहा ली, 1 सेकंड में। और हम तो रोज नहाते हैं, तुम नहाते हो क्या? जम के तो बोलो। हमसे कोई पूछे क्यों महाराज जी गंगा कितने दिन से नहीं नहाए? हमने कहा रोज नहाते हैं। यमुना रोज नहाते, सरयू रोज नहाते, कावेरी रोज नहाते, मंदाकिनी रोज नहाते, छिपरा रोज नहाते, नर्मदा रोज नहाते। प्रतिदिन शिव पे जल चढ़ा, जल को लाए, प्रोक्षण किया, बस स्नान 1 सेकंड में हो गया। गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी सब। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ गंगा जाऊंगा, कहाँ यमुना जाऊंगा, कहाँ कावेरी जाऊंगा, कहाँ सरयू जाऊंगा? इससे अच्छा है अपने मटके का 1 लोटा जल भरकर शंकर के मंदिर जाऊंगा, जल चढ़ाऊंगा, उसी जल को आचमन करूंगा, प्रोक्षण करूंगा, सारा जल मुझे वहीं की वहीं प्राप्त हो जाएगा। सारा जल मुझे कहीं नहीं जाना। एक पत्र अच्छा है, देखिए, हाथ से तुम शिव को 1 लोटा जल चढ़ाते हो, नयनों से शिवलिंग का रोज दर्शन करते हो, वो शंकर की दृष्टि में समाहित हो गए। तुम कहीं पर भी चले जाओ, तुम्हारा ऊपर शिव का आशीर्वाद बना ही रहा। कहीं पर भी जाओ, आधार कार्ड में जो नयन है
वो देखे जाएंगे, फिंगरप्रिंट देखी जाएगी। उसी तरह तुम कहीं पर भी चले जाओ, तुमने अगर शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया है, तुम कितने भी तकलीफ में आ गए, कष्ट में आ गए, तुम्हारे कर्म के अनुसार, क्योंकि हमने जो पूर्व में कर्म किया है उसको तो हमको भोगना ही पड़ेगा। जैसा हमने पूर्व में कर कराए हैं वो हमको भोगना है, वो तो भोगना है। अपने कर्म का दंड तो भोगना पड़ेगा, पर भोगने के साथ में जब हम शिव को जल चढ़ाएंगे, हमारे हाथ के फिंगरप्रिंट जब बाबा को लगते जाएंगे, मिलते जाएंगे, हम शिव की दृष्टि में आ जाएंगे। कहीं पर भी रहो, जहां रहो, हम उसके हो। बस इतना जरूर है कि हमारे जो पूर्व के पाप हैं वो तो तुले धोबी घाट गए हो, धोबी के दरवाजे पर, धोबी की दुकान पर, धोबी घाट पर जाकर देखिएगा जरा, जहां पर धोबी कपड़ा धोता है, और धोबी को तो जाने तो तुम्हारी पत्नी जहां कपड़ा धोती है तुम वहां चले जाओ, ये तुम्हारा पति जहां कपड़ा धो रहा है वहां चले जाओ, माँ कपड़े धो रही है वहां चले जाओ। केवल धोबी के ही नहीं, अपनी भी पत्नी जब कपड़ा धो रही है वहां भी जाओ, पति कपड़ा धो रहा वहां जाओ, माँ कपड़ा धो रही है वहां जाओ, बहन कपड़ा धो रही है या भाई कपड़ा धो रहा वहां जाओ, जाकर देखना कपड़े को बहन गर्म पानी में ऐसी ऐसी खंगालती, सरफ में डुबोती, फिर ऐसी पटक पटक के खूब धोती, और कोई कोई तो मोगरी से भी धोती, और फिर आखिरी में ब्रश से बोलो 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 रगड़ती, रगड़ने के बाद फिर डुबकती, फिर रगड़ती, फिर धोती, फिर पटकती, और आखिरी में पूरी निचोड़ती, और निचोड़ने के बाद फिर पटकती, फिर तार पे डालती। बस तुमने जो कर्म करा है उस कर्म के हिसाब से फिर भी कमी फटक रहे हो। शिव महापुराण में वर्णन आता है, वेदेश्वर संहिता के अंतर्गत पढ़िएगा। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कह रहे हैं, हे पुत्र, ये संपूर्ण ब्रह्मांड का रचेता ब्रह्मा यहां खड़े हैं और तुम उठकर नमन नहीं करे। तब भगवान विष्णु मुस्कुरा कर कहते हैं, हे पुत्र, इस संसार का रचना करता स्वयं नारायण है। ब्रह्मा जी को भी क्रोध आया, भगवान विष्णु को भी क्रोध आया। ब्रह्मा जी का अहंकार इतना प्रबल था कि उन्होंने भगवान नारायण को पुत्र कह दिया, भगवान नारायण को पुत्र। दोनों में झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं बड़ा, और भगवान नारायण कहते हैं मैं बड़ा, सृष्टि का रचना करता मैं। तब बात पहुंची भगवान देव अधिदेव महादेव के पास में, और भगवान शिव सबसे पहला, शंकर जी का केवल एक ही काम है, शंकर जी देने से पहले कुछ भी देते हैं, सबसे पहले भगवान शंकर देने से पहले भीतर का अहंकार तोड़ देते हैं, तब देना प्रारंभ कर देते हैं, तब देना। भीतर का अहंकार पहले तोड़ेंगे। माता पार्वती जी के तन के उपटन से बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम विनायक हुआ। विनायक को माता पार्वती जी ने भाला लेकर दरवाजे पे बिठा दिया, तुम्हारी माता अंदर स्नान करने जा रही है, किसी को अंदर आने मत देना। विनायक बाहर बैठ गया, भगवान शंकर आए तो विनायक ने अहंकार के शब्द कहे, तुम कौन, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात को। शंकर जी को जब अहंकार के शब्द दिखे तो भगवान शंकर जी ने विनायक का सिर काट दिया। पहले तुम्हारे भीतर के अहंकार को शिव तोड़ते हैं, फिर देना प्रारंभ करते हैं। जब विनायक का सिर कट गया, हाथी का मुख लगाया, तब शंकर भगवान ने देना प्रारंभ करा। मैं तुझे प्रथम गिनती में ले जाकर छोड़ता हूं, सबसे पहले देवताओं में तेरी पूजन होगी, तुझे लोग गणेश जी कहकर पुकारेंगे। शिव सबसे पहले भीतर के अभिमान को तोड़ते हैं। कुबेरेश्वर धाम बुलाएगा मेरा बाबा, पर पहले तुम्हारे भीतर के अहंकार को तोड़ेगा। और फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ से, करवद्ध निवेदन आप सबको, सबकी निंदा करना चलेगा, सबकी बुराई करना चलेगा, पर शंकर की निंदा, शिव भक्त की निंदा, शंकर के उपासक की निंदा और शिव के धाम की निंदा तुम्हें रुला रुला कर, तड़फा तड़फा कर तकलीफ देती है महाराज। निंदा कष्ट कभी मत। आपने कभी नहीं सुना होगा इस व्यासपीठ से
सभी जगह कथा सुनने जाते होंगे, कहीं ना कहीं लोग अपनी व्यासपीठ से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत निंदा कर देते हैं, पर ये व्यासपीठ कुबेरेश्वर बाबा की जहाँ शिव पुराण जाती है पूरे भारत में, कहीं पर भी निंदा का कोई शब्द व्यासपीठ पर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि शिव की कथा इतनी सारी है, निंदा क्यों करें, क्यों किसी पर आक्षेप करें, क्यों किसी को अपशब्द कहें। तड़प कर लिया भर, कपड़े को देख लो, जब जब तुम्हारे को लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, समझ लेना बहुत गंदे हो गए थे तो वो धो रहा है। कम 2 से 2.5 लाख भक्त आज शनिवार की कथा में बैठे हैं। 2 से 2.5। अब जरा विचार करिए, सबको मालूम है पानी आएगा, सबको मालूम है कीचड़ है, सबको मालूम है व्यवस्था कैसे करेंगे। अपने घर में बारिश में अगर 4 लोग आ जाएं तो व्यवस्था करने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है। उसके बाद भी आप लाखों की संख्या में अगर यहां पहुंचे हो तो कुछ ना कुछ तो मेरा बाबा तुमको दे रहा होगा, अब तो तुम यहां आए हो, वरना कौन आता है, कौन आता है। उसने दिया ना होता तो कोई आया ना होता, उसने दिया तो तुम पहुंचे। और जितने पंडाल में बैठे हो उससे दुगने बाहर हैं, और जो बाहर हैं उससे ज्यादा मंदिर के प्रांगण में हैं। मंदिर के प्रांगण में भी उतने ज्यादा बैठे हुए हैं, दरी बिछाकर, आसन बिछाकर उतने वहां बैठे। और जितनी धर्मशाला है, सब धर्मशालाएं, जितनी भी रोड पर भी जितनी होटलें बनी हैं, रोडों की दुकानों पर, होटलों में जितने भी कमरे हैं, सब में भक्त भरे पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है दुनिया में केवल एक 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबेरेश्वर धाम ऐसा है जहां का कंकर शरीर से लगता है और वो शंकर हमारी झोली भरना प्रारंभ कर देता है, दुख मिटाना प्रारंभ कर देता है, कष्ट मिटाना प्रारंभ कर देता है, वो देना प्रारंभ कर देता है, वो कृपा करता है। दोनों देवताओं में विवाद हो गया। ब्रह्मा जी बोले मैं बड़ा, भगवान विष्णु ने उनको थोड़ा समाप्त शांति दी, पर मानने को तैयार नहीं। अहंकार टूटे कैसे? तो अभिमान को तोड़ने के लिए शिव करते क्या है, सबसे पहले तुम्हारे भीतर के अभिमत्ता को, अहंकार को, अभिमान को तोड़ देते। अभिमान टूटने के बाद फिर शिव देना प्रारंभ कर देते। पहले भीतर के अभिमान को तोड़ेंगे। उठाओ, कुबेरेश्वर बाबा की कथा को उठाइए। शिव जी का नाम कुबेरेश्वर महादेव है। कुबेरेश्वर महादेव का कथा क्या कहती है? जब देवासुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम में एक बार कुबेर जी ने कह दिया था, देवासुर संग्राम में जितना भी नष्ट हो जाएगा तो हो जाने दो, मेरे खजाने में सब भरा पड़ा है, मैं दे दूंगा। लक्ष्मी जी ने कह दिया, मैं नारायण की धर्मपत्नी लक्ष्मी, अगर देवासुर संग्राम में सब समाप्त हो गया तो मैं लक्ष्मी अपना भंडार लुटा दूंगी। कुबेर ने सारा भंडार लुटा दिया तो भी समाप्त हो गया। लक्ष्मी ने सारा भंडार लुटा दिया तो भी समाप्त हो गया। पूरी जगह त्राही त्राही मचने लगी, हाहाकार मच गया। लोग भूखे रहने लगे, तरसने लगे, अन्न पृथ्वी नहीं दे रही थी, जल वृष्टि हो नहीं रही थी, अकाल पड़ गया, जीव जंतु मरने लगे। तब सारे देवता महादेव के पास जाकर बोले, अब लक्ष्मी के पास लक्ष्मी नहीं है, कुबेर के पास खजाना नहीं है, देवता सब खाली हो चुके हैं, देवासुर संग्राम में कुछ भी नहीं बचा, अब महादेव आप रक्षा करो, आप कृपा करो। भगवान शंकर ने लक्ष्मी जी के अहंकार को तोड़ दिया, कुबेर के अहंकार को तोड़ दिया। तब भगवान शंकर ने कहा, लक्ष्मी और कुबेर से कहो कि वो कह दें कि अब मेरा कुछ भी नहीं, सब महादेव तेरा है। तब महादेव ने एक हाथ से कुबेर को, एक हाथ से लक्ष्मी को भंडार लुटाना प्रारंभ करा। एक हाथ से मेरा महादेव लक्ष्मी को दे रहा है और एक हाथ से मेरा महादेव कुबेर को दे रहा है। दूसरे हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू और महादेव की मुस्कुराहट, और गले में सर्प पड़ा है, मस्तक पर चंद्रमा है, नयन सुंदर जिससे महादेव दर्शन दे रहे हैं और महादेव दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और 33 कोटि देवताओं ने कह दिया, जिन शंकर भगवान ने लक्ष्मी और कुबेर को दिया और देवासुर संग्राम में जिन जिन जगह पर अकाल पड़ा था, भूखमरी हो रही थी, वहां पर भंडार भर दिया। आज से भोलेनाथ का नाम कुबेरेश्वर महादेव होगा, जो भंडार भरता रहेगा, उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव। वो भंडार भरता, वो लुटा। वो साधारण नहीं, उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया सर्वस्व। भगवान नारायण ने तो ब्रह्मा जी के भीतर के अहंकार को तोड़ना चाहा। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा के अहंकार को तोड़ने के लिए स्वयं भगवान विष्णु से कहते हैं कि आप और हम दोनों ही मिलेंगे, तब ब्रह्मा जी के भीतर का अभिमान टूट पाए।
मट्टी की मूर्ति टूटती है, मट्टी में मिलती है, फिर वापस वो मूर्ति बनती है। कपड़े जब तंग होने लगे तो समझ लेना कि कपड़े तुम्हारे साइज के, जम के बोलो, नहीं। जूता पांव में तंग होने लगे तो समझ लेना कि जूता तुम्हारा साइज का नहीं है। और जब परिवार के लोग, रिश्तेदार, नातेदार तुम्हें तंग करने लगे तो समझ लेना कि ये भी तुम्हारे साइज के, इनके अंदर ईर्ष्या जागृत हो गई। तुम्हें बढ़ता हुआ देखकर, तुम्हारा वैभव देखकर, तुम्हारी गाड़ी बंगला देखकर, तुम्हारा वैभव देखकर इनके भीतर ईर्ष्या जागृत हो गई, इसलिए तुमको अपशब्द करे, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कर। ये तुम्हारे साइज के नहीं है। अब बाबा ने तुमको इतना दिया, भक्ति दी, विश्वास दिया, श्रद्धा दी, करुणा करी, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा दी। तुम्हारे साइज के होते, तुम्हारे अपने होते तो फिर अब शब्द ना कहते। आप सबको मालूम है रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? जम के बोलो, थोड़ा परिसर बढ़ा। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? शिव जी के नयन के अश्रु से। पर आपको मालूम है वो नयन का अश्रु कब का था? वो हर कभी निकला हुआ नयन का अश्रु नहीं था। त्रिपुरासुर, ऐसा असुर जिसने सारे लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया और उसको कोई मार नहीं सकता। उसका संहार इतना सरल नहीं था। उसको मारने के लिए ब्रह्मा जी भी गए पर उसको मार नहीं पाए, भगवान विष्णु भी गए उसको मार नहीं पाए, सदानंद कार्तिकेय भी गए उसे मार नहीं पाए, गणेश जी गए उसे मार नहीं पाए, इंद्र गए वो मार नहीं पाए। तब देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, भगवान शंकर से निवेदन करा कि इस त्रिपुरासुर का वध तुमको करना है, इस त्रिपुरासुर का संहार तुमको करना है। ये असुर, ये राक्षस, ये असुर आपके सिवाय मरने वाला नहीं है। शिवजी ने कहा पर इसको मारने के लिए एक अस्त्र की जरूरत पड़ेगी, इसको मारने के लिए एक अस्त्र की जरूरत पड़ेगी। और वो अस्त्र साधारण नहीं है। उस अस्त्र को हजारों वर्ष तक मुझे तप करना पड़ेगा, तब जाकर वो अस्त्र मेरे हाथ में आएगा, जिस अस्त्र का नाम रहेगा अघोरास्त्र। कौन सा अस्त्र है? अघोरास्त्र। अब जरा ध्यान देना, राम जी को भगवान शंकर ने पाशुपत अस्त्र दिया, भगवान कृष्ण को पाशुपत अस्त्र दिया। कोई एक देवता ऐसा बता दो जिसको भगवान शंकर ने अघोरास्त्र दिया? किसी को नहीं, किसी को। क्योंकि यह अस्त्र इतना प्रबल था, इतना प्रबल था कि सामने कोई आ जाए और वो क्षण भर में नष्ट हो जाए, इतना प्रखर अघोरास्त्र था। शिव जी किसी का तप करें, हजारों वर्ष निकल गए शंकर भगवान को तप करने में, पर भगवान शिव ने ये जो अघोर अस्त्र की साधना थी, ये नेत्र बंद कर नहीं करी जाती। ये नेत्र बंद कर साधना नहीं करी जाती। कई लोगों की आदत रहती है, गुरुजी के सामने जाते हैं, नेत्र बंद कर बैठ जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, नेत्र बंद कर खड़े हो जाते हैं। कहाँ गए थे? तिरुपति दर्शन करने गए थे। कहाँ गए थे? नाथ द्वारा दर्शन करने गए थे। कहाँ गए थे? सांवरिया जी दर्शन करने गए थे। कहाँ गए? माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने गए। जैसे सामने वैष्णो देवी के पहुंचे, त्रिपुरा सुंदर जैसी भगवान तिरुपति बालाजी के सम्मुख में पहुंचे, द्वारकाधीश के सामने पहुंचे और तुमने भगवान 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 गोविंदा 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 आंख बंद कर ली। भगवान मन में सोच रहे, अरे वो अकल के अंधे, जब मेरे पास आया था तो आंख खोल के दर्शन कर ले, ये मौका दूसरी बार नहीं आएगा। नयन तो मिला ले मुझसे, नयन तो मिला मुझसे। और हम प्रेशर नहीं आ रहा भैया, अंदर के स्पीकर बंद है क्या? कान से सुनो जरा इनको। कम से कम नेत्र तो मिला मुझसे, मुझसे नेत्र मिला। जरा आए हो,
गुरु के पास गए हो, गुरु की शरणागति में गए हो, ईश्वर का दर्शन करने गए हो, द्वारकाधीश का दर्शन करने गए हो, तिरुपति बालाजी का दर्शन करने गए हो, भगवान का दर्शन करने गए हो, वहां नेत्र बंद कर कर मत बैठना। वहां तो 2 क्षण के लिए नयन मिलाना, गुरु तुम्हारे भीतर के सारे ताप को समाप्त कर देगा और उज्जवल ज्योति देकर देगा। द्वारकाधीश का दर्शन करने गए और नेत्र बंद, हजारों रुपए लगा कर गए और वहां जाकर जब दर्शन हो रहे थे तो आंख बंद कर ली। भगवान के मैं तिजोरी का खजाना देने के बैठा हूं और तू आंख बंद करके बैठा। अरे मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से। हम क्या मांग रहे हैं? शिव के सामने, नारायण के सामने, द्वारकाधीश के सामने, भगवान के सामने नयन मिल जाए। नयन मिलेंगे तो वो ताप खींच लेगा हमारे भीतर, खींच लेगा, परेशानियों को खींच लेगा, कष्ट खींच लेगा, ताप खींच लेगा और हमको सुख प्रदान करेगा। अच्छा सुख देगा, खुशियाँ देगा, आनंद देगा। ताप से अब अघोर अस्त्र को प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर नेत्र बंद कर कर साधना नहीं करते। अघोर अस्त्र को प्राप्त करने के लिए शिव जी खुले नेत्रों से साधना कर रहे हैं। अब हम आपसे एक प्रश्न करें, आज जरा सा उत्तर दीजिएगा। आप बहुत देर तक आंखों को खोल कर रखिए और जब आंख बंद करोगे तो तुम्हारे आंखों में आंसू आएगा कि नहीं आएगा? जम के तो बोलो, आएगा। बहुत देर तक आंख खोल कर रखे और जब आंख झपकेगी तो आंसू आंखों से आएगा, आंसू आंखों से बहेगा, आंसू आंखों से निकलेगा और वो गिरेगा, वो गिरेगा। भगवान शंकर ने 87,000 वर्ष तक मेरे ओघरदानी, मेरे शंभु, मेरे मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी भगवान शिव, मेरे शंकर भगवान 87,000 वर्ष तक नेत्र खोलकर आंखों को झपका तक नहीं है। 87,000 वर्ष तक मेरे ओघरदानी, मेरे शंकर 87,000 वर्ष तक मेरे ओघरदानी, मेरे शंकर, मेरे प्रकाशदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव नेत्र खोलकर अस्त्र को प्राप्त करने के लिए, नेत्र खोलकर मेरे शिव नेत्र को खोलकर 87,000 वर्ष तक त्रिपुरासुर को मारने के लिए, अघोरा अस्त्र को पाने के लिए तप करे हैं। अघोरा अस्त्र, आप जरा विचार करिएगा। 87,000 वर्ष का तप करा, तब वो शस्त्र प्राप्त हुआ और जैसे ही नयन की झपकी ली, आंख से आंसू निकला, उससे रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हो गया। रुद्राक्ष का वृक्ष। सत्यासी 87,000 वर्ष तक शिव ने साधना करी अघोर अस्त्र प्राप्त करने के, और वो अस्त्र प्राप्त करा था जो किसी देवता को नहीं दिया, और उससे त्रिपुरासुर का संहार करा। शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। त्रिपुरा, पार्वती मैया आई शिव जी के नजदीक में, भगवान ओघरदानी के पास। माता पार्वती जी ने भगवान देव अधिदेव महादेव से कहा, प्रभु क्या ये अघोर अस्त्र आप मुझे नहीं दे सकते? शंकर भगवान कहते हैं 87,000 वर्ष तक तप करने से जो अस्त्र मुझे मिला है, यह अस्त्र साधारण नहीं है। जो सामने आएगा ये अस्त्र उसे समाप्त कर देगा, इसलिए मैं देवताओं को भी अस्त्र नहीं दे सकता। पर सुनो पार्वती, 87,000 वर्ष का पुण्य मेरे नेत्रों के माध्यम से इस रुद्राक्ष के वृक्ष को प्राप्त हो गया। इसमें जो रुद्राक्ष लगेगा, जैसे अघोर अस्त्र सामने आए हुए दुष्टों का संहार कर देता है, असुरों का संहार कर देता है, मेरे नेत्र के द्वारा 87,000 वर्ष तक जो नेत्र खुले रहे
और उससे जो अश्रु निकला, उस अश्रु से जो वृक्ष हुआ, उस वृक्ष से जो रुद्राक्ष उत्पन्न होगा, वो संसार के लोगों के दुखों को नष्ट कर देगा, उनको सुख की लहर, वो सुख का अनुभव करा देगा, वो आनंद का अनुभव करा देगा। आनंद कि क्यों सीहोर के रुद्राक्ष में सका, वो अघोर अस्त्र दे नहीं सकता, पर कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष अघोर अस्त्र के ही समान है, जो दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग सबको सबको हृदय से उसको कहो, वो हृदय से सुनता। भक्ति देखो सबसे सरल, आप और हम अगर सतयुग में जन्म लेते तो हमें पूजन अर्चना ज्यादा करना पड़ती। आप और हम त्रेता में जन्म लेते तो हमें तप साधना ज्यादा करना पड़ता। आप और हम द्वापर में जन्म लेते तो हमको तप साधना ज्यादा करना पड़ता। तब साधना ज्यादा करना पड़ता। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, जप करो, साधना करो, व्रत करो, पर यदि आज आप और हम कलयुग में जन्म लिए हैं तो ना हमको बहुत यज्ञ करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमें बहुत साधना करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमको ज़्यादा तप करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमको ज़्यादा व्रत करने की ज़रूरत पड़ेगी। कलयुग में तो कलयुग केवल नाम धारा, जितना भगवान का नाम ले सकते हो और एक लोटा जल चढ़ा सकते हो चढ़ाओ। कलयुग में शिव अपने आप प्रसन्न होना प्रारंभ कर देते हैं। कलयुग कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में। सतयुग में भगवान शंकर को रिझाने के लिए माणिक के, हीरे के, रतन के शिवलिंग की जरूरत पड़ती थी, शिवलिंग की पूजन करना होती थी। त्रेता में सोने के शिवलिंग की पूजन होती थी, द्वापर में पारे के शिवलिंग की पूजन होती थी, और कलयुग में केवल मट्टी के शिवलिंग की पूजन करके मनुष्य अपने कार्य को सफल कर सकता है। शिव शिव है। सतयुग में माणिक, हीरे, रतन के शिवलिंग की पूजन होती थी, त्रेता में सोने और चांदी के शिवलिंग की पूजन होती थी, द्वापर में पारे की शिवलिंग की पूजन होती थी, पर कलयुग में काय का शिवलिंग? मिट्टी का। केवल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो और बाबा से अपने मन का भाव करो। हम डॉक्टर को शंकर कहते हैं। शरीर में रोग हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप माना गया, महामृत्युंजय का स्वरूप डॉक्टर को मानते हैं। तो जांच का बोले जांच कराओ, दवाइयाँ का बोले दवाइयाँ खाओ। फिर भी अगर दवाई ना लगे तो महाशिवरात्रि जो 15 फरवरी को आ रही है, एक बेर, बेर को क्या बोलते तुम्हारे डबरा में? बेर, बोर क्या बोलते? जम के तो बोलो। वो खाने वाला बेर बोलते ना। एक बेर शिव जी के शिवलिंग पर 2 सेकंड के लिए उसको शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र का जाप करिए, ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। बाबा को प्रार्थना करिए। बाबा, सुना है भृंगी ने, श्रृंगी ने, नंदी ने, माँ पार्वती जी ने और 64 योगिनियों ने आपकी आराधना इस कांटे में जन्मे हुए बेर से करी है। बाबा, तो सबके दुख मिटाता है, मेरे भी शरीर का रोग समाप्त करना। बेर चढ़ा के उसी बेर को प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय पर थोड़ा सा उसको खाना, और बन सके तो पूरा खा लेना, गुठली फेंक देना। नहीं खाते बने तो थोड़ा सा खाना। 15 दिन 20 दिन बाद वापिस डॉक्टर से कहकर जांच करवाना। जो रोग था धीरे धीरे समाप्ति की ओर आना प्रारंभ हो। एक बेर में वो बल होता है। चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ने लगी, शरीर में चिट्टे पड़ने लगे, पूरा शरीर बेकार होने लगा, या परिवार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई आपका धन लेकर चले गए, धन नहीं दे रहा, बहुत प्रयास कर लिया, खा गया,
कहीं चले गया, नहीं दे रहा। गेहूं की एक बाली भगवान देवादिदेव महादेव को महाशिवरात्रि के दिन समर्पित करिए। उसी बाली को अगर धन लेकर कोई व्यक्ति, बाली का एक नियम है, बाली देखिए आप लोगों ने गेहूं की बाली का नियम है, कपड़े में अगर उसको डाला जाता है तो बाली उल्टी चलती है, ऊपर की ओर चढ़ती है। उसी तरह जो शिवजी पे बाली चढ़ाई जाती है, उसी बाली को लेकर घर के मेन दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर, अंदर जहां हम प्रवेश करते हैं उस पर कहीं पर भी उसको रख दीजिए। वो कैसा भी धन तुम्हारा कोई लेकर चले गया हो, उसके बाप को भी लाकर वापस देना पड़ता है, वो धन लाकर वापस देता ही है। उसका पिता भी लाएगा, कैसे भी लाएगा, पर वो धन को लाकर देगा, कैसे भी लाए, उसको बेचे नहीं। उसके अंदर, उसके भीतर से उसको बहुत 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 तकलीफ होती है, उसको लाना पड़ता है। वो बाली वापिस खींच कर ले, उसके पिता को भी लाकर देना। गए हुई संपदा, वैभव, धन, महाराज एक बाली शिव को समर्पित करिएगा। हम तो यहाँ तक कहेंगे मेरी जीजियों से, अगर तुम्हारे घर में वंश नहीं बढ़ रहा, संतान नहीं है, औलाद नहीं है, 20-20, 25-25 साल हो गए, 23 साल, 30 साल भी अगर हो गए हैं, तो प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने की शिवरात्रि पर गेहूं का एक दाना शिव को समर्पित कर कर प्रदोष काल में उस दाने को लेकर आओ और रात्रि को सोने से पहले उस दाने को खाना प्रारंभ करो। मेरा बाबा चाहेगा तो तुम्हारी गोदी में संतान जरूर देगा, वंश। शिव की उदारता, शंकर की कृपा, शिव की उदारता, शंकर की भक्ति, अविरल भक्ति हमें सुख देती, आनंद देती। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, हम सतयुग में नहीं है, हम सतयुग में नहीं है कि हमें हीरे के शिवलिंग बनाना पड़े, माणिक शिवलिंग बनाना पड़े, रतन के शिवलिंग बनाना पड़े, ना हम त्रेता में कि हमें सोने के और चांदी के शिवलिंग बनाना पड़े, ना हम द्वापर में हैं कि हम पारत का शिवलिंग बनाए। हम तो कलयुग में हैं, और कलयुग में भोलेनाथ जी की भक्ति का सबसे सुंदर तरीका है पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। यदि पार्थिव नहीं भी बना सकते तो एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर बाबा देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरा देवादिदेव महादेव सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। एक लोटा जल सारी समस्या का। ये दो चीजें भगवान शंकर को प्रिय है। ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया था, इसलिए ब्रह्मा जी का सिर कटा। हमारा आप सबसे निवेदन है, भगवान देवादिदेव महादेव के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, शिव महापुराण में जब आप जाते हैं, जितनी देर आप भगवान शंकर के मंदिर में बैठे हैं या जितनी देर आप शिव जी के सामने रहें, उतनी देर अपने मन में किसी दूसरे के प्रति भेदभाव ना लाएं। बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा ऐसी कृपा करना, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। इतनी करें। ये दो चीजें, जिस नारी के संतान नहीं होती है, बच्चे नहीं होते हैं, उस नारी को बहुत सुनना पड़ता है। जिस नारी को औलाद नहीं होती है, उसको बहुत सुनना पड़ता है। दुनिया के लोग बहुत ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, आड़ा खड़ा कहते हैं। और एक जिस पुरुष की जेब खाली रहती है, जिसके पास धन नहीं होता, पैसा नहीं होता, उसको भी बहुत सुनना पड़ता है। बाबा से रोज प्रार्थना करा करो, किसी नारी की गोद को खाली ना रखना और किसी पुरुष की जेब को खाली ना रखना। शिव जी ने ब्रह्मा जी के सिर को बड़ का पेड़ बना दिया और उसके नीचे शिव जी विराजमान, बटकेश्वर। जब आप लोग कुबेरेश्वर धाम जाएं, जो पुराना बट वृक्ष है, लगभग 300 साल पुराना, उस बट वृक्ष के नीचे शिव जी का निवास है। अभी रुद्राक्ष महोत्सव में तो उसको हम लोग चारों तरफ से बंद कर देते हैं, दर्शन ना हो। पर कभी आप लोग जाएंगे तो दर्शन करेंगे तो बटकेश्वर महादेव का भी दर्शन। सती माता जो भगवान देवादिदेव महादेव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, उन्होंने, दुनिया के लोग कहते हैं केवल पार्वती जी ने तप किया शिव जी को प्राप्त करने के लिए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जितना तप माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए करा, उससे 1000 गुना ज्यादा तप माता सती ने भी शिव जी को प्राप्त करने के लिए करा, 1000 गुना ज्यादा। और ये तप की ही साधना होती है। आप और हम जब कहीं किसी किसी स्थान पर जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो वहां तप की ही तो साधना है।
ददरुआ वाले महाराज जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ पर पूर्व में हम भी 2 साल पहले शिव महापुराण की कथा वहाँ कर चुके हैं। सिद्ध स्थान। कल धुमेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए गए थे, वहाँ भी दर्शन किया, बड़ा सिद्ध स्थान। और आने वाले समय में डबरा का जो ये नवग्रह मंदिर है, जहाँ पर नवग्रह देवता अपने परिवार के साथ बैठ रहे हैं, आने वाले समय में दुनिया के लोग यहाँ भी शक्तिपीठ पर दर्शन करने के लिए पूरा विश्व का व्यक्ति है। 14 साल से इस मंदिर का निर्माण चल रहा था। 14 साल हो गए इस मंदिर को बनाते 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 बनाते, और 14 साल से मंदिर का निर्माण होते होते अब डबरा में नवग्रह मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ है। और बड़े किस्मत वाले हैं आप सब डबरावासी, डबरा के आसपास के रहवासी, जिनको ये दिव्य भगवान की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। किस्मत है। जितना तप पार्वती जी ने करा, उससे 1000 गुना ज्यादा तप माता सती ने किया। और कितना प्रेम होगा माता सती का शिव जी के प्रति। थोड़ा ध्यान लगाइएगा कथा में। पार्वती माता ने तप किया, पाषाण में से शंकर जी को प्रकट नहीं कर पाए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा पर, थोड़ा ध्यान रखिएगा भगवान शंकर की कथा में, शिव जी की कथा पर। पाषाण में से पार्वती जी शिव जी को प्रकट नहीं कर पाए। पाषाण में से पार्वती जी भगवान देवादिदेव महादेव को प्रकट नहीं कर पाए, पर केवल एक माता सती ऐसी थी जो पाषाण की मूर्ति में से भी भगवान देवादिदेव महादेव को प्रकट कर लिया। सती ने भी तप करा, पार्वती जी ने भी तप करा। सती ने भी शिव का नाम लिया, पार्वती ने भी शिव जी का नाम लिया। सती ने भी भगवान शंकर की आराधना करी, पार्वती जी ने भी शिव जी की आराधना करी। दोनों भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, दोनों भगवान शिव की साधना कर रहे हैं। दोनों भगवान देवादिदेव महादेव की अवरत भक्ति कर रहे हैं। एक कई माताएं कहती हैं हम भी पशुपति व्रत करें पर भगवान ने हमारी नहीं सुनी। कई माताएं कहती हैं हमने भगवान शंकर का पशुपति व्रत करा पर शिव जी ने सुना नहीं। कई माताएं कहती है हमने भी पंडाल में बैठकर कथा सुनी, भगवान शंकर ने हमारी नहीं सुनी। और हमारी पड़ोसन को हमने बताया कि शिव जी को ये चढ़ा दो, शंकर जी को ये चढ़ा दो, शंकर जी का पशुपति व्रत कर लो, शंकर जी की आराधना करो, शंकर जी की साधना कर लो, शंकर जी का। और उसने कर लिया, उसका हो गया। उसने किया, उसका हो गया। और हमने कहा तो कभी कभी ऐसा होता है हमारा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। शिव की साधना, आराधना, शंकर की भक्ति, शिव का स्मरण होते हैं। कई लोग कि पशुपति व्रत करा नहीं हुआ, मंदिर जाते जाते इतना समय हो गया नहीं हुआ। और कोई ऐसे होते हैं जिनको आपने कहा और वो मंदिर जाना चालू करे और उनका काम हो गया। कारण क्या है? जिसको तुमने बताया उसने तुम्हारे वचन पर विश्वास किया। तुमने पशुपति व्रत करा पर तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं हो पाया। पार्वती जी ने भी तप करा, पार्वती जी ने भी साधना करी, पार्वती जी ने भी व्रत रखा, पार्वती जी ने भी अपने शरीर को कंकाल कर लिया, तप कर कर, साधना कर कर, व्रत कर कर, पार्वती जी ने भी अपना पूरा नियम व्रत धारण करा, पर शंकर भगवान प्रकट नहीं, शिव जी प्रकट नहीं। और माता सती ने जैसे ही शंकर भगवान की तप साधना करना प्रारंभ करी, जैसे ही माता सती ने शिव जी की साधना, तो शिव पुराण कहती है कि जितनी साधना, जितना तप, शंभो 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 शंभो, जितना तप सती माता ने किया, पार्वती जी से 1000 गुना ज्यादा तप माता सती करते हैं। सती। और देखो उसका प्रमाण कितना है। सती जी का स्वयंवर दक्ष प्रजापति ने रखा, और माता सती का स्वयंवर जब दक्ष प्रजापति ने रखा, सबके पास सूचना पहुंचा दी कि सती माता का स्वयंवर है। शंभू, साउंड सेट करो भाई। शंभू, सूचना पहुंचाई। सती माता के पास में सती जी के उसे
स्वरूप का आनंद कर कर सारे नगर में सब सूचना दी गई, सब जगह, और सूचना दी कि सती का स्वयंवर है, सती का स्वयंवर। सारे देवता माता सती के स्वयंवर में आए। शिव जी को सती माता के स्वयंवर में आने का निमंत्रण नहीं दिया गया। भगवान देवाधिदेव महादेव को सती जी के स्वयंवर में आने का निमंत्रण नहीं मिला। बहुत कोई निमंत्रण नहीं है, कोई निमंत्रण नहीं। और उल्टा दक्ष प्रजापति को मालूम था कि सती जी शिव जी की साधना करती हैं, शिव जी की आराधना करती हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करती हैं, शिव का भजन करती हैं। चाहते तो दक्ष प्रजापति सती जी का विवाह शिव जी से कर देते, शंकर जी से कर देते। एक पत्थर की मूर्ति भगवान शंकर की बनाई और पाषाण की मूर्ति बनाकर, पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर शिव जी को खड़ा कर दिया। एक पाषाण की मूर्ति बनाकर, पत्थर की मूर्ति बनाकर, देवाधिदेव महादेव की पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। सारे देवता अंदर प्रवेश कर रहे थे। सबने देखा कि बताओ, ब्रह्मा जी अंदर हैं, विष्णु जी अंदर हैं, इंद्र अंदर हैं, गरुण अंदर हैं, वरुण अंदर हैं, 33 कोटि देवता अंदर विराजे हैं, पर शंकर भगवान की पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ा कर, दरवाजे पर मूर्ति खड़ी कर। तब सती मैया, तब भक्ति शिव जी के प्रति कितनी थी, सती माता का विश्वास शिव जी के प्रति कितना था, सती माता का भरोसा शंकर जी के प्रति कितना था। सती माता जयमाला लेकर आई, ब्रह्मदेव के सामने से निकल कर गई, विष्णु जी के सामने से निकल कर गई, इंद्र गरुण वरुण के सामने से निकल कर गई। इतने में सती माता के पास में जो उनकी सहेली चल रही थी, सखी, उसने कहा, सती, तू जिसको प्रेम करती है, तू जिसको स्नेह करती है, तू जिसका भजती है, तू जिसका भजन करती है, उन देवाधिदेव महादेव को तो इस स्वयंवर में बुलाया भी नहीं है। इस स्वयंवर में शंकर भगवान को नहीं बुलाया, देवाधिदेव महादेव को नहीं बुलाया, बल्कि देवाधिदेव महादेव की एक पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। इतना तो माता सती ने सुना था, पूरी सभा भरी पड़ी हुई थी। सती का विश्वास कितना पक्का था। सती माता ने सुना कि मैं जिसको वरना चाहती हूँ उसको दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। वो दरवाजे पर द्वारपाल बनकर खड़ा हुआ। जिसको मैं वरना चाहती हूँ, जिसको मैं अपना बनाना चाहती हूँ, जिसको मैं प्रेम करती हूँ, वो दरवाजे पर द्वारपाल बनकर खड़ा हुआ। सती माता ने जयमाला को लिया और सती माता ने जयमाला को लेकर, माता सती उस जयमाला को लेकर दौड़कर घर के दरवाजे से बाहर निकली और जो भगवान शंकर की पत्थर की मूर्ति बनाकर अपमानित करने के लिए द्वार के पास में रखा था, दक्ष प्रजापति ने, सती माता ने उसी मूर्ति के गले में जयमाला पहना दी और शिव जी उसमें से प्रकट हो गए। शिव जी उसमें से प्रकट हो गए, भगवान शंकर उसमें से प्रकट हो गए, भगवान देवाधिदेव महादेव उसमें से प्रकट हो गए। जरा विचार करिए, पार्वती मैया ने इतना तप करा, पार्वती माता ने इतनी साधना करी, पार्वती माता ने इतना तप करा, तो भी भगवान शंकर पाषाण में से प्रकट नहीं हो पाए। उनसे 1000 गुना ज्यादा तप, साधना, व्रत सती माता ने किया था। इसलिए एक माला पहनाते से ही भगवान शंकर की उस मूर्ति में से भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। उस मूर्ति में से शिव जी प्रकट हो जाते हैं। भगवान शंकर की उस मूर्ति में से भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। शंकर पत्थर की मूर्ति है, पाषाण की मूर्ति है, और उसमें केवल माला पहनाई और माला पहनाते से ही शिव जी उसमें से प्रकट हो गए। शिव महापुराण भी यही कहती है। दुनिया के लोग कहते हैं पत्थर पर दूध चढ़ाते हो, दुनिया के लोग कहते हैं पत्थर पर जल चढ़ाते हो। क्या मिलेगा पत्थर पर दूध चढ़ाने से, क्या मिलेगा पत्थर पर जल चढ़ाने से? पहले तो यदि आपको कोई सनातन धर्म के विपक्ष में कोई बोल रहा है, सनातन धर्म के विपक्ष में कोई जा रहा है,
और कोई आपसे कह रहा है कि दूध चढ़ाने से क्या होगा, जल चढ़ाने से क्या होगा, बेलपत्री चढ़ाने से क्या होगा, या भगवान के मंदिर में जाने से क्या होगा, या भगवान के सामने शीश झुकाने से क्या होगा, शंकर जी के मंदिर जाने से क्या होगा, उनको हाथ जोड़कर कह दो तूने हमको पैदा नहीं करा, हमारे माँ बाप ने हमको पैदा करा है और हमारी मर्जी, हम मंदिर जाएं, देवालय जाएं, चाहे शिवालय जाएं, चाहे हम बेलपत्र चढ़ाएं, चाहे हम दूध चढ़ाएं, ये हमारी मर्जी है। हम किसी के कहने पर नहीं चलते। निवेदन है, जैसे टीवी का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में दोगे तो दूसरे के पसंद के नाटक देखना पड़ेंगे, कार्टून देखना पड़ेंगे, उसी तरह अपना रिमोट दूसरे के हाथ में मत सौंपो कि कोई कहेगा कि मंदिर जाओ तो मंदिर जाएंगे, कोई कहेगा मंदिर मत जाओ तो नहीं जाएंगे, कोई ने कह दिया जल मत चढ़ाओ तो जल नहीं चढ़ाएंगे, कोई कहते बेलपत्र मत चढ़ाओ तो बेलपत्र नहीं चढ़ाएंगे, कोई कहते ऐसा मत करो तो वैसा नहीं करेंगे। अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। पढ़ाई तुमने करी है, विद्याध्ययन तुमने करा है, मेहनत तुम कर रहे हो, संघर्ष तुम कर रहे हो और उन्नति की सीढ़ी पर तुम्हें आगे बढ़ना है तो अपनी दिल की सुनो, किसी दूसरे की नहीं। अपना मन कहे वैसे चलो। कोई साथ नहीं देता महाराज, कोई नहीं। कौन साथ देगा? अभी एक न्यूज पढ़ने को मिली थी एक हीरो की, कोई हीरो है, उस पर करोड़ों का थोड़ा सा कुछ जो भी है, तो करोड़ों का कुछ वो लग गया और यहाँ तक कि उसको थाने जाने की बात आ गई। अब ईमानदारी से बोलना, इतना नाम, इतनी शोहरत, इतने दोस्त होंगे, कितने फिल्म के कलाकार उसके दोस्त होंगे, कितना उसने दुनिया के लोगों को ऊंचा उठाने के लिए कितना प्रयास करा होगा, और आज जब तकलीफ की घड़ी आई तो एक सामने आकर नहीं खड़ा होता। मतलब आप अपनी जिंदगी के खुद मालिक हो, इसलिए आप शिव की भक्ति करो। दूसरा बोले मंदिर क्यों जाते हो, उससे कहना तूने थोड़ी ना पैदा करा है जो तुझसे मैं ज्ञान लूंगा, मेरी मर्जी, ये मेरी मर्जी, मेरा भजन, स्मरण, संकीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप मेरा मन है। मैं जाऊं मंदिर में शिव जी का भजन करूं, स्मरण करूं, कीर्तन करूं, नाम जाप करूं, शंकर के मंदिर